नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस किसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक मध्यकालीन काव्य की जो कवि सूरदास जी हैं उन्हीं के एक पद की व्याख्या करके आज आपको मैं बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज की जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो इस प्रकार से है। और तो व्याख्या है, आओ घोष बढ़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की व्रज में आन उतारी। फाटक देख कर हाटक मांगत, भोरे निपट जूधारी। धुरही ते खोटो खायो है, ले फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डरकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी के पीवे, खार कूप को पानी। ऊधो जाहु सवार यहाँ ते, वेगी गहरू जनी लावो। मुँह मांग्यो पैहु सूरज प्रभु, साही आनादि दिखावो। तो इनके जो शब्दार्थ रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। घोष का मतलब होता है अहीरों की बस्ती, गोकुल। खेप का मतलब होता है माल का बोझ। फाटक का मतलब होता है फटकन या भूसी। हाटक का मतलब होता है सोना। भोरे का मतलब होता है भोला भाला या गवार। निपट का मतलब होता है सर्वथा या बिल्कुल। धारी का मतलब होता है समझकर, धारणा बनाकर। दुरही का मतलब होता है शुरू से ही। खोटो खायो का मतलब होता है नुकसान हुआ है। डहकावे का मतलब होता है ठगाए, सौदे में धोखा खाना। अजानी का मतलब होता है अज्ञानी। और खारकूप का मतलब होता है खारा कुआं। सवार का मतलब होता है शीघ्र। वेगी का मतलब होता है शीघ्र। गहरू का मतलब होता है देरी विलंब। जनी लावो का मतलब होता है मत लगाओ। मुंह मांगे का मतलब होता है मनचाहा या इच्छित। साही का मतलब होता है महाजन या अग्नि का आने का मतलब होता है लेकर। तो प्रस्तुत प्रसंग जो इसका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पुस्तक भ्रमर गीत सार में से अवतरित है। इसके जो रचयिता हैं वो कवि सूरदास जी हैं। और कवि सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्त कवि थे। भ्रमर गीत के माध्यम से कवि ने निगुण व सगुण की विजय का प्रतिपादन किया है। भ्रमर गीत वस्तुतः कृष्ण सखा उद्धव और व्रज की गोपियों का वार्तालाप है। व्याख्या जो इसकी रहेगी वो रहेगी कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की व्रज में आन उतारी। तो यहाँ गोपियां उद्धव के संबंध में परस्पर बात कर रही हैं कि देखो सखियों, अहीरों की इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ सीधे ब्रज में आकर उतारा है। तात्पर्य कहने का ये है कि अपनी ज्ञान गुरुता का महत्व सीधे हम अबलाओं के मध्य बताया है। यह हम ब्रजवासियों की सर्वथा भोला भाला जानकर फटकन देकर हमसे महर स्वर्ण का मतलब होता है कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है। कि गोपियां कहती है कि ये जो हमारी बस्ती में एक अमीर इंसान आया है, अहीरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, ये हमसे कृष्ण की भक्ति मांग रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति के स्थान पर हमें निगुण ब्रह्मा का ज्ञान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा है। इसके माल को किसी ने खरीदना नहीं है और आराम से ही इसे घाटा उठाना पड़ा है। तो फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट जुधारी। दुरही ते खोटो खायो, ले फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डरकावे, ऐसी कौन अजानी। तो गोपियां कहती हैं कि अब ऐसे माल के भारी बोझ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। ज्ञान की गुरुता से ये दवा जा रहा है, लेकिन इसके ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। गोपियां कह रही हैं कि ये जो उद्धव जी हैं इनके ज्ञान को कोई व्यक्ति खरीदने वाला नहीं है। ये अपनी ज्ञान रूपी टोकरी को अपने सिर पे उठाकर घूम रहे हैं, परंतु इनका कोई लेने वाला नहीं है। भला ऐसे खोटे माल को इसके कहने पर खरीदार कौन अज्ञानी अपने को ठगवाएगा। कि
ये जो उसके साथ सिर पे माल है, ये जो खोटा माल है, इसे कौन खरीदेगा और अपने सिर पर अपने अज्ञानी को ठहराएगा। ऐसा भी क्या कोई मूर्ख होगा जो अपने घर का मधुर दुगंध छोड़कर खारे कुएं का जल पिएगा। कि अपने घर का मधुर जल को छोड़कर जो कुएं में जो खारा पानी है उसे कौन पीना चाहेगा। अपनो दूध छाड़ी के पीवे खार कूप को पानी, उदो जाहू सवार यहाँ ते वेगी गहरू जनि लावो, मुँह मांग्यो पैहु सूरज प्रभु साही आनी दिखावो। तो अर्थात कौन भगवान कृष्ण की मधुर उपासना को त्याग कर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की ओर उन्मुख होगा। हे उद्धव, यदि तुम अपना माल बेचना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र चले जाओ और देरी मत करो, और उस महाजन का शब्द का प्रयोग यहाँ श्री कृष्ण के लिए किया गया है, को लाकर हमें दिखाओ, जिसने ये माल देकर तुझे भेजा है। तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा दाम मिलेगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि इसे छोड़कर चले जाओ और इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा दाम देंगे। तात्पर्य ये है कि यदि तुम निगुण ब्रह्मा की उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन कराओ, जो बहुत में से हमसे बिछड़े हुए हैं, उसके पश्चात तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार कहेंगे। तो ये गोपियां शर्त रखती हैं कि पहले तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शन करवाओ, उसके बाद हम तुम्हारे इस ज्ञान को स्वीकार करेंगी। तो इसका जो विशेष रहेगा वो रहेगा, कबीर ने निर्गुण ब्रह्मा को सारहीन तथा नीरस बताया है तथा सगुण पद में निर्गुण संप्रदाय पर करारा व्यंग्य किया है। सरल सहज एवं भावानुकूल साहित्यिक ब्रजभाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं सार्थक है। अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का प्रयोग किया गया है। पद छंद का भी इसमें उपयोग किया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।